तो क्या बीजेपी की 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी होगी? क्या केजरीवाल फिर लगाएंगे जीत का चौका या फिर कांग्रेस खत्म करेगी 12 साल का बनवास? दिल्ली में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही ऐसे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली की लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं है। वजह है दिल्ली की सियासी हवा, जो पिछले 5 सालों में काफी बदल चुकी है। तारीखों की घोषणा के साथ ही वादों और दावों की झड़ी लगी है। ऐसे में किसके दावों में है कितना दम और किसकी क्या है चुनावी तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली की सत्ता हासिल करने शह और मात का खेल चरम पर है। बीजेपी, कांग्रेस या फिर सत्तारूढ़ आप अपनी अपनी चुनावी रणनीति के तहत दिल्ली के चुनावी अखाड़े में सियासी दांवपेच चल रही है। इसी बीच मंगलवार को चुनाव आयोग ने भी चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने जीत का दावा कर दिया है। तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। मैनिफेस्टो भी निकला, हम इसकी बातचीत करते रहे, आपस में मीटिंग्स हो गई और हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं हैं, हमारे पास सांसद नहीं हैं। संगठन को फिर से पिरो के हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो की है हमने, और क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है, तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी, केजरीवाल जी की। यानी सभी दल को अपनी अपनी जीत पर भरोसा है। अब सवाल है कि 2025 में दिल्ली किसकी होगी? आप और केजरीवाल जीत का चौका लगाएंगे या बीजेपी के लिए कोई मौका है? वैसे 2013 से दिल्ली की सत्ता पर विराजी आम आदमी पार्टी के लिए भी इस बार राह आसान नहीं होने वाली। पिछले 5 साल की बात करें तो दिल्ली में यमुना का पानी काफी गुजर चुका है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी समीकरण बदल चुके हैं। बावजूद इसके महिला सम्मान योजना, ऑटो वालों का बीमा, संजीवनी योजना और बुजुर्गों को पेंशन और पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा कर जनता को लुभाने की भरसक कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली, पानी, महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि, बुजुर्गों को संजीवनी के माध्यम से फ्री इलाज देना चाहते हैं। एन चुनाव से पहले केजरीवाल ने अब हिंदुत्व काला कार्ड भी खेल दिया है। पुजारी ग्रंथी सम्मान के वादे के बाद अब आपने संतों को पार्टी में प्रवेश कराया। बुधवार को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आपकी सनातन सेवा समिति में कई आचार्य शामिल हुए। एक तरफ आम आदमी पार्टी लोक लुभावन चुनावी वादों के जरिए दिल्ली वालों का दिल जीतने में लगी है, तो बीजेपी और मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और आम आदमी पार्टी के साथ आपदा जोड़कर नया चुनावी नारा दे दिया है। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। 2 दशक से ज्यादा हो गए बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है, लिहाजा वो पूरा जोर लगा रही है कि किसी भी तरह केजरीवाल को सत्ता से बाहर किया जाए। तमाम कोशिशों के बाद भी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी 2013 से विधानसभा चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर रह जाती है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2015 में 32% वोट के साथ बीजेपी 3 सीट जीत पाई थी, तो 2020 में करीब 39% वोट के साथ सिर्फ 8 सीट जीत पाई। लेकिन इस बार शीश महल, करप्शन और घोटाले के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक अंदाज में केजरीवाल को घेर रही है।
साथ ही झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट और आपकी फ्री वाली योजनाओं को जारी रखने का भरोसा जनता को दे रही है। हालांकि दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा न होना बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी शीला दीक्षित के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं खोज पाई जो कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव जिता सके। वहीं अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर केजरीवाल ने कांग्रेस को पहले ही झटका दे दिया है। लेकिन प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए देने का ऐलान कर कांग्रेस ने महिला वोटर्स को साधने के लिए इस बार दांव खेला है। I am confident that Congress government will come in Delhi. We are going to implement on the first day of the cabinet 2,500 rupees will be implemented, and I think as soon as the political process starts, whatever the decision has been taken in Karnataka on the same model. 2025 में दिल्ली किसकी होगी, कौन कितनी सीट जीतेगा, दिल्ली वाले किन मुद्दों पर वोट करेंगे और किसके दावों में कितना दम है, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब 8 फरवरी को ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।